कहानी की शुरुआत आज से कई सौ साल पहले होती है। उस समय अगर किसी महिला पर काला जादू करने का शक होता था तो उसे चुड़ैल मानकर कैद कर लिया जाता था और फिर सबके सामने फांसी दी जाती थी। एक व्यक्ति था जिसके हाथ में एक धार्मिक किताब थी। उसी किताब में लिखी बातों के आधार पर वह महिलाओं को उनकी सजा सुनाता था। कुछ महिलाएं जो मामूली जादू टोना करती थी अपनी गलती मानकर माफी मांगने लगी, लेकिन एक चुड़ैल जो एक आंख से अंधी थी उस आदमी को श्राप देते हुए बोली, तू नरक में जलेगा। पर उस आदमी पर उस चुड़ैल की बात का कोई असर नहीं हुआ और उसने तुरंत तीनों को फांसी देने का आदेश दिया। तीनों चुड़ैलों को पुल के ऊपर से फांसी देने के बाद पानी में डुबा दिया गया। जैसे ही सैनिक अपना काम पूरा करके वहां से निकलने लगे तो उस धर्मगुरु पादरी ने कहा कि किताब के हिसाब से चुड़ैलों की लाशों को दोबारा ऊपर लाना होगा और फिर उनका अंतिम संस्कार करना जरूरी है ताकि वे कभी वापस ना पाएं। लेकिन एक सिपाही यह कहकर हंस दिया कि उसे ये पक्का यकीन है कि तीनों चुड़ैल मर चुकी हैं और उसके बाद कोई वापस नहीं आता। पर उस धर्मगुरु को बहुत चिंता हो रही थी। यह काम पूरा करने के लिए वह आधी रात को पुल पर आया और एक एक करके चुड़ैलों को ऊपर खींचकर मंत्रों का जाप करने लगा। उसने बिना डरे यह सारा काम किया, जबकि इस दौरान एक चुड़ैल का शरीर तो भयानक तरीके से हिल रहा था, लेकिन आखिरी चुड़ैल को ऊपर खींचने में बहुत ज़्यादा ताकत लग रही थी। धर्मगुरु उसे ऊपर नहीं खींच पाया, बल्कि वह खुद पानी में गिर गया। इससे पहले कि यह शैतानी ताकत उसे मार देती, उसने किसी भी तरह बचकर भागने की कोशिश की और पुल के ऊपर पहुंचकर किताब में उन मंत्रों को ढूंढने लगा जिसे उस शैतानी ताकत से बचा जा सके। लेकिन उसे ज़्यादा वक्त नहीं मिला, क्योंकि तभी उस चुड़ैल की शैतानी आत्मा पानी के ऊपर कूद आई और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस चुड़ैल ने किताब को जला डाला। साथ ही उसने धर्मगुरु को बिल्कुल वैसी ही मौत दी जैसी उसने उन सबको देने की कोशिश की थी। कहानी कुछ साल आगे बढ़ गई। यह पर युद्ध की तैयारी चल रही है। हजारों सिपाहियों में से एक योद्धा बीमैन और उसका साथी फेल्सन आपस में मजाक मजाक में तू तो मैं कर रहे थे कि कौन ज्यादा दुश्मनों को मारेगा। कुछ ही मिनटों में युद्ध शुरू हो गया। ये दोनों ही युद्ध कला में माहिर जबरदस्त योद्धा थे। मिलकर अगले कुछ सालों में इन दोनों ने बहुत से युद्ध लड़े और हमेशा भगवान के विरोध बोलने वालों के खिलाफ जीत हासिल की। उनका भगवान के नाम पर छिड़ा हुआ यह युद्ध न दिन देखता था न मौसम, और वह हमेशा अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार रहते थे। कई साल बाद एक युद्ध में बिबैन की सेना सिमरना नाम के एक शहर पर हमला करने पहुंची, पर वह दुश्मनों को पहचान नहीं पाई और बिबैन ने अपनी तलवार से एक महिला को काट डाला। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सेना ने एक निहत्थे शहर में कत्लेआम मचा दिया है। अगली सुबह चर्च से भेजे गए लीडर से बिबैन ने बच्चों और महिलाओं के खिलाफ की गई इस पाप का जवाब मांगा, जिस पर उस आदमी ने कहा कि वह वही करता है जो ईश्वर का आदेश हो। इस पर बिबैन ने सवाल उठाया कि क्या सच में इस सब के पीछे ईश्वर है? बच्चों और औरतों को उनके हाथों से ईश्वर करवाएंगे। थोड़ी बहस के बाद बिबैन चुपचाप अपने दोस्त के साथ वहां से चला गया, क्योंकि वह यह जानते थे कि वैसे भी चर्च भेजे हुए आदमी को वे हाथ नहीं लगा सकते। उसने कह दिया कि अब वह उनके लिए काम नहीं करेगा। एक महीने बाद वे दोनों रहने के ठिकाने की तलाश में एक घर में घुसे, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। थोड़ा ढूंढने पर उन्हें एक बिस्तर पर एक पति पत्नी मरे हुए मिले, जिनका शरीर पूरी तरह छालों से भरा हुआ था। इससे पहले कि ये बीमारी उन्हें भी जकड़ ले, उन्होंने वहां से निकलकर घर को जला दिया। जल्द ही उन्हें एक शहर दिखाई दिया जिसके ऊपर कई सौ कौवे उड़ रहे थे। बिबिन वहां थोड़ा बहुत राशन पानी ढूंढने के लिए जाना चाहता था, लेकिन फेल्सन का मन नहीं मान रहा था। उसके हिसाब से वहां जाना ठीक नहीं रहा, लेकिन जरूरत के कारण वे दोनों वहां पहुंच ही गए। यहाँ पूरा शहर बीमारी से जूझ रहा था। लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें शैतान के शराब से छुटकारा मिले। दोनों योद्धाओं को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हालात को समझाते हुए एक सिपाही जोहान ने उन्हें बताया कि एक शैतानी बीमारी प्लेग है जो हर जगह फैली हुई है और इसका कोई इलाज नहीं। बिबिन घोड़ों के लिए चारों का बंदोबस्त कर ही रहा था कि तभी ने उसकी तलवार गिर गई और दुकान के मालिक ने तलवार पर बना निशान देख लिया। पहचाने जाने के डर से वे फेल्सन जल्द से जल्द वहां से निकलने लगे, लेकिन जल्द ही कुछ सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। शुरुआत में तो वे दोनों योद्धा जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे, पर फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारे के सर पर खड़े हैं। कोई चारा नहीं बचने पर आखिरकार दोनों दोस्तों ने अपने हथियार डाल दिए, जिसके बाद उन्हें बंदी बना लिया गया। तभी डबल जैक नाम के एक आदमी ने, जो चर्च के लिए काम करता था, सिपाहियों को रोका और बिबैन की तलवार पर बने निशान को ध्यान से देखा। फिर वह इन लोगों को एक दूसरे कमरे में ले गया, जहां प्लेग से ग्रस्त चर्च के मुख्य धर्मगुरु हेड प्रिस्ट ने इन्हें बताया कि यह नर्क से भेजा हुआ अंधेरे की चुड़ैल का श्राप है और यहाँ शहर में उन्होंने ऐसी ही एक चुड़ैल को कैद कर रखा है।
जिसे उस पवित्र मठ मोनेस्ट्री में ले जाना होगा जहां सुलेमान की किताब की आखिरी कॉपी मौजूद है। उस किताब के मंत्रों से ही इस चुड़ैल और उसके शराब को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन बिमी ने सवाल किया कि इस काम में आपको हमारी क्या ज़रूरत है, जिस पर धर्मगुरु ने बताया कि चर्च के सारे सैनिक इस प्लेग से ग्रस्त हो चुके हैं। यहाँ बहुत सी जानें जाग गई हैं और उन दोनों की मदद के लिए फादर डेविल जैक और जोहान को उनके साथ भेजा जाएगा। लेकिन बिमिन ने कहा कि अब वह चर्च के लिए काम नहीं करता और उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। बिमिन जानता था कि उसके इस फैसले के लिए उन दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा और वहीं उसे वह महिला भी मिली जिसे वे चुड़ैल कह रहे थे। लेकिन वह चुड़ैल तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। फेल्सन ने इस बात का मजाक बनाया कि चर्च के मदद के लिए मना करने पर उस मुख्य धर्मगुरु की शक्ल देखने वाली थी। बाद में बिमिन की आंख उस महिला के रोने की आवाज़ से खुली और उसने देखा कि उस बेचारी के शरीर पर चाबुक के निशान थे। उस लड़की की वह हालत देखकर उसका दिल पिघल गया और बिबेन चर्च की मांग पूरी करने के लिए तैयार हो गया। बाद में मंट मोनेस्ट्री तक पहुंचने का प्लान बनाते हुए जोहान ने उन्हें आगाह किया कि जंगल वाले रास्ते पर आज तक जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। वह सबसे छोटा रास्ता है पर है बेहद खतरनाक। बिबेन ने पूछा कि क्या आज तक उस मठ तक कोई गया भी है, जिस पर डेविल जैक उन्हें हैगमार नाम के एक आदमी से मिलवाने ले गया जिसे यह रास्ता अच्छे से पता है, पर वह इस वक्त धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद है। बिमिन ने हैगमार को आज़ादी और माफ़ी देने की बात कही अगर वह उन लोगों के मठ तक पहुंचने में मदद करे, तो जिसके लिए हैगमार तुरंत ही तैयार हो गया। धर्मगुरु ने चुड़ैल के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला दिया और प्लान बनाया कि उसे नींद में यहाँ से लेकर जाएंगे। फिर उसे पिंजरे में डाल दिया गया और इसी के साथ मठ की तरफ उनका सफ़र शुरू हुआ। तभी हमने देखा कि उस कमरे में मुख्य धर्मगुरु की मौत हो गई। सफ़र के दौरान जोहान ने धर्मगुरु से उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की कि क्या वह सच में चुड़ैल है और इस बात का क्या सबूत है, क्योंकि वह चुड़ैल लगती तो कहीं से नहीं। डेविल जैक ने बताया कि यह लड़की अकेली घूम रही थी, अजीबोगरीब बातें करते हुए, और उसके आने के 15 दिन बाद ही प्लेग पूरे शहर में फैल गया और बाकी सभी शहरों से भी यही खबर आ रही थी जहां भी इसे देखा गया। इस पर जोहान ने धर्मगुरु की बात को गलत साबित करते हुए कहा कि मेरे गाँव में तो यह लड़की कभी नहीं दिखी गई, फिर भी वहाँ प्लेग कैसे फैल गया। वहीं बिमिन और फैसल को शक हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है और इस घुड़सवार का पता लगाने के लिए उन्होंने जाल बिछाया। जल्द ही उनका पीछा करता हुआ वह आदमी जाल में फंस गया। उस जवान लड़के के अपना नाम के बताया और कहा कि वह भी उन्हीं की तरह एक योद्धा बनना चाहता है। अगर वह मठ तक जाने वाले बड़े में शामिल होगा तो लोग उसे बच्चा समझना छोड़ देंगे। इस बात पर फेल्सन हंस दिया और कहा कि बच्चा चला जाए यहाँ से, जिस पर के ने उसे तलवारबाजी के मुकाबले के लिए ललकारा, जिसके बाद फेल्सन ने उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। वह तलवारबाजी में एक माहिर योद्धा था जिसने कई युद्ध लड़े थे। इसी वजह से उसने के को बुरी तरह हराया ताकि उसका घमंड चूर चूर हो जाए। लड़ाई को बीच में ही रोकते हुए बिमेन ने कहा कि इस लड़के को अपने साथ ले चलो, वैसे भी ये काफ़ी बार आ चुका है शहर से। सूरज ढलने पर बिमिन ने जब उस लड़की को खाना देने आया तो उस लड़की ने उसे बातों में उलझाकर अपने पास बुलाया। बिमिन ने उसे पूछा कि तुम्हें चाबुक से इसी धर्मगुरु ने मारा है क्या, जिस पर लड़की ने हामी भरते हुए कहा कि मैं मरना नहीं चाहती। लड़की की आंखों में खौफ था। उसने बताया कि उसके गांव की एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल बताकर पानी में फेंक दिया गया था। वह जैसे तैसे बच गई, लेकिन फिर उसे आग में फेंककर मार दिया गया। बिबिन ने उससे वादा किया कि उसे अपने आप को निर्दोष साबित करने का पूरा मौका मिलेगा और उसे वैसे कोई भयानक मौत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। जब वे बाकियों के पास वापस लौटा तो जैक ने उसे आगाह किया कि उस चुड़ैल से दूर रहो, वह तुम्हारे दिमाग से खेलकर उसे भटकाने की कोशिश करेगी। खैर, रात भर चुड़ैल की रखवाली करना ज़रूरी था। पहली बार जोहान की थी, लेकिन जल्द ही धर्मगुरु वहाँ आया और कहा कि अब इसे मैं देखता हूँ। जोहान को जाता देख वह चुड़ैल रोने लग गई और कहा कि मुझे छोड़कर मत जाओ। इस धर्मगुरु के साथ अकेले उसे रोता देख जैसे ही जोहान उसके करीब गया, चुड़ैल ने उसे गले से पकड़ लिया। धर्मगुरु जोहान को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो चुड़ैल ने धर्मगुरु को क्रॉस उसी के हाथ में गाड़ दिया। जब बाकी सब शोर सुनकर वहां पहुंचे तो चुड़ैल पहले ही वहां से भाग चुकी थी। चुड़ैल को ढूंढते हुए वे एक गांव में पहुंचे जहां एक भागती हुई औरत उन्हें दिखी, लेकिन जैसे ही वैसे उस तक पहुंचते तो पता चला कि यह तो कोई और थी। अचानक उन्होंने किसी और को दूसरी दिशा में भागते हुए देखा तो सबने उसका पीछा किया। वे एक पतले से रास्ते में पहुंचे जहां एक छोटी सी भूल भुलैया थी। वहां पर कई लोगों की लाशें एक साथ पड़ी सड़ रही थी। ये लोग शायद इस बीमारी से ही मरे थे। वहीं दूसरी ओर जोहान को अपनी मरी हुई बेटी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वह उस आवाज़ का पीछा करने लगा। जब वह आवाज़ तक पहुंचा तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि के था।
के ने जोहान को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जोहान उसे लगातार अपनी बेटी के नाम से पुकार रहा था और डरते हुए के ने उसकी छाती में अपनी तलवार दाग दी। जब सब लोग वहां पहुंचे तो के ने उन्हें पूरी बात बताई। उधर फेल्सन को वह चुड़ैल लड़की मिल गई जो अभी भी भागने की कोशिश कर रही थी। पकड़े जाने पर लड़की ने कहा कि वह बहुत डरी हुई थी, इसलिए भागी। प्लीज़ मुझे उस मठ में मत लेकर जाओ, वे मुझे मार डालेंगे। लड़की को दोबारा से कैद करके सभी आगे बढ़े। अगली सुबह सबने जोहान की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद डेविल जैक ने बीमेन को बताया कि चुड़ैल के कारण ही उन्होंने अपने साथी को खोया है और वे सभी सोच समझकर बातें करें, क्योंकि चुड़ैल सब कुछ सुन सकती है और वह सबकी कमजोरियों को उनके खिलाफ इस्तेमाल भी करेगी। बीमेन ने धर्मगुरु की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यह देखकर वह चुड़ैल धर्मगुरु की तरफ हल्की सी मुस्कुराई और सफ़र आगे बढ़ने लगा। अगले दिन वे लोग एक पुराने पुल पर पहुंचे जो काफी खस्ता हालत में था और उसे पार करते हुए वह पूरा भी टूट सकता था। बीमेन ने हिम्मत दिखाते हुए उस पुल को पार किया और पहले सभी योद्धाओं को घोड़े के साथ पुल को पार करने को कहा। फिर आखिर में वे चुड़ैल वाली गाड़ी को पार करवाएंगे। चुड़ैल की गाड़ी को पुल पार करवाते हुए एक खाई में गिरने वाला था कि तभी चुड़ैल ने उसकी कलाई को पकड़कर बड़ी ही आसानी से उसे ऊपर खींच लिया। लेकिन इतनी ताकत किसी आम लड़की में तो नहीं हो सकती। गाड़ी पार होते ही पुल टूटकर नीचे गिर गया। कोई और रास्ता नजर नहीं आने पर अब वे जंगल में ही पहुंच गए। धुंध बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो बीमेन ने कहा कि धुंध साफ होने तक वे यहीं रुकेंगे। हैगमार अपने हथियार से चुड़ैल को मारने के लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि उसे डर था कि अगर यह जिंदा रही तो कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन बीमेन और फेल्सन ने उसे रोक दिया। तभी चुड़ैल ने भेड़ियों की आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे भेड़ियों का एक झुंड उनकी तरफ आने लगा। झुंड जैसे ही पास आता गया, बीमेन ने सबको लड़ने का आदेश दिया और उन्होंने मिलकर सभी भेड़ियों को मार गिराया। दूर से भेड़ियों की आवाज अभी भी आ रही थी, इसलिए उन्होंने वहां से निकलना ही बेहतर समझा। लेकिन जाते हुए अचानक हैगमार पर एक भेड़िए ने हमला करके उसे घोड़े से नीचे गिरा लिया। फिर भेड़िए ने उसे घेर कर बेरहमी से नोच खाया। ये भेड़िया सामान्य तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। अगली सुबह बिमिन ने चुड़ैल को जान से मारना चाहा। धर्मगुरु ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बिमिन ने उसे धक्का देकर हटा दिया। पर फिर फेल्सन ने उसे समझाते हुए कहा कि वे पहुंचने ही वाले हैं, अब वह मठ दूर नहीं है। अपने काम को अंजाम देने के लिए उन्हें थोड़ा सा सब्र रखना होगा। जल्द ही वे मठ पहुंच भी गए। के ने एक छोटी सी जगह से अंदर घुसकर सबके लिए दरवाजा खोला और धर्मगुरु सबको पूजा घर की तरफ ले गया, यह सोचकर कि वहां उसके साथी धर्मगुरु मौजूद होंगे। लेकिन वह बीमारी यहाँ तक भी पहुंच चुकी थी और मठ में मौजूद सभी लोग अब बस मरे पड़े थे। डेविल जैक हिम्मत हारकर ईश्वर से दया की भीख मांगने लगा। तभी बिमी ने उसे रोका, क्योंकि एक धर्मगुरु अब भी जिंदा था। किताब की तरफ इशारा करके और भगवान का नाम लेते हुए उसने भी दम तोड़ दिया। डेविल जैक ने किताब देखी और बिमिन उसे पूछा कि क्या तुम यह मंत्र पढ़ सकते हो। जल्द ही वह शुरू करने के लिए पूजा घर से बाहर आए। तभी वह चुड़ैल अपनी बुरी असलियत स्वीकारते हुए कहने लगी कि सालों से चर्च ने उसके लोगों को मारा है और अब वह बदला लेकर रहेगी। धर्मगुरु ने जैसे ही मंत्र पढ़ने शुरू किए, चुड़ैल ने उसके हाथ में हुए घाव, जो चुड़ैल ने ही उसे दिए थे, उसे और दर्दनाक बना दिया। बिमिन उसे रोक पाता इससे पहले ही चुड़ैल उसके बारे में ऐसी बातें बताने लगी जो उसे पता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यह जानकर कि वह लड़की चुड़ैल नहीं बल्कि पूरी तरह शैतान का रूप है, डेविल जैक ने दोबारा से मंत्र पढ़ने शुरू किए, जिसके बाद उस लड़की ने बहुत भयंकर रूप ले लिया। पिंजरे में आग लगाकर उसने सलाखें पिघला दी, जिसके बाद शैतान आज़ाद हुआ और धर्मगुरु की तरफ बढ़ने लगा। कोई भी उसे रोकने की ताकत नहीं रखता था। डेविल जैक ने पवित्र जल से उसे भस्म करने की कोशिश की, लेकिन यह शैतान अब पंखों वाला दानव बनकर उड़ गया और मठ के अंधेरे कोने में छिपकर गायब हो गया। उन सब ने मिलकर अब शैतान को पकड़ने के लिए प्लान बनाया और बिबेन ने के से कहा कि तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन के पीछे नहीं हटा और वह हर हालत में मरते दम तक लड़ना चाहता था। उसके इस जज्बे को देखकर बिबेन उसे एक योद्धा घोषित किया। अब चारों ओर उस शैतान की खोज से निकले और इस वक्त वे सोच रहे थे कि शैतान पूरे सफ़र में कभी भी भाग सकता है, लेकिन उसने मठ पहुंचने का इंतज़ार क्यों किया। अब उनकी जान खतरे में है, क्योंकि जिसने भी शैतान को मारने की कोशिश की, शैतान ने उसे मौत की घाट उतार दिया था। बिमिन ने रास्ते में प्लेग से धर्मगुरु की हालत को देखा। पूरे रास्ते में बस लाशें लाशें थी। मठ के बाहर काले बादलों से उड़ने वाले जीव फैल गए और उनमें से एक मरा हुआ धर्मगुरु की लाश में घुस गया। तभी डेविल जैक ने देखा कि सभी धर्मगुरु उस जादुई मंत्र वाली किताब की कॉपी बना रहे थे, ताकि किताब के शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके और सभी शैतान से लड़ सकें। बिमिन को समझ आ गया कि शैतान को सुलेमान की किताब चाहिए थी, तभी वह चुड़ैल बनने का नाटक कर रहा था, ताकि उसे हर उस इंसान के पास खुद ही ले जाया जाए जिसके पास वह किताब मौजूद थी। तभी शैतानी आवाज़ लाइब्रेरी में गूंज उठी। सब उस तरफ गए और पाया कि
अब वह लड़की पूरी तरह भयानक शैतान में बदल चुकी थी और वह शैतान उन सबका शुक्रिया करता है उसे यहाँ तक लाने के लिए। जैसे ही डेविल जैक मंत्र पढ़ने लगा तो शैतान हमला करने लग गया और किताब की सभी कॉपियों को आग लगा दी। अब तक सभी धर्मगुरुओं की लाशें गायब हो चुकी थी और जल्द ही वे अंधेरे से दोबारा जिंदा हो गए उन पर हमला करने लगे, क्योंकि अब वे शैतान के वश में थे। वे हर तरफ से आ रहे थे, कुछ छत पर उल्टे चल रहे थे। डेविल जैक की जान जाते जाते बची। बीमेन को समझ आ गया कि धर्मगुरुओं का सर काटने के बाद ही उनका अंदर का शैतान मरेगा। उधर डेविल जैक मंत्र पढ़ने में लीन था और सभी योद्धा धर्मगुरुओं से लड़कर अपनी जान बचा रहे थे। तभी एक धर्मगुरु ने फेल्सन पर पीछे से हमला किया। फेल्सन ने उसे मार डाला, लेकिन खुद भी घायल हो गया। डेविल जैक को बचाने वाला अभी कोई नहीं था। जैसे ही वह किताब के पास गया, शैतान ने बुरी तरह उसकी गर्दन मरोड़ दी। उसी पल धर्मगुरु की मौत हो गई और जैसे ही शैतान किताब उठाने लगा, बीमेन ने पवित्र जल उसके ऊपर फेंक दिया, जिसके बाद शैतान ने गुस्से में बीमेन की गर्दन पकड़कर कहा कि वह इस किताब का हर एक कतरा मिटा देगा। फेल्सन ने शैतान पर पीछे से हमला किया, लेकिन शैतान ने उसे अपने पंखों में समेटकर राख कर दिया। जैसे ही वह दोबारा बीमेन की तरफ बढ़ा, कि ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया और वह क्रिया को दोबारा से पूरी करने में लग गया, जिससे शैतान को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन बीमेन शैतान को घसीटते हुए दीवार तक ले गया और 2 खंजरों में उसके पंखों को दीवार में गाड़ दिया, ताकि वह हिल ना पाए और कि अपनी प्रार्थना पूरी कर सके। शैतान का शरीर धीरे धीरे तड़पकर लपटों में जलने लगा और उस लड़की का शरीर शैतान से आज़ाद हुआ, जिस पर चुड़ैल होने का आरोप था। शैतान के जाने के बाद अब की बीमेन के पास पहुंचा तो देखा कि उसके घाव बहुत गहरे थे और वह बच नहीं पाएगा। बीमेन ने के से कहा कि किसी भी हाल में इस लड़की को बचाए रखना, इसकी कोई गलती नहीं थी। आखिर में के और उस लड़की ने सभी योद्धाओं का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें अलविदा कहा और वे अपने अपने घोड़े पर सवार होकर घर की ओर निकल पड़े। यह थी इस फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।